हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बिहार एसएससी यानी 12th लेवल का जो बिहार एसएससी का वैकेंसी टोटल 12,199 पोस्ट के लिए जो आई हुई है, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम लोग आज कवर करेंगे। समान अध्ययन जो 75 कितना टोटल 75 समान अध्ययन जो है, समान अध्ययन को देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बिहार एसएससी का। तो स्टार्ट करते हैं एमसीक्यू टेस्ट। क्वेश्चन फर्स्ट, भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद की पहली महिला महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर की बात करें तो कंचन देवी को। नेक्स्ट देखेंगे सेकेंड, समलैंगिक विवाह को औपचारिक रूप से मान्यता देने और पंजीकृत करने वाला पहला दक्षिण एशियाई देश कौन बना है? तो कौन बना है, इसका राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए नेपाल होगा, जो भारत के पड़ोसी राज्य है। भारत का पहला ग्राफीन इनोवेशन सेंटर किस राज्य यानी स्टेट में, भारत के स्टेट में स्थापित यानी ओपनिंग किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो राइट आंसर की बात करें तो केरल में किया जाएगा। क्वेश्चन 4 देखेंगे, भारत के सबसे लंबे समुद्री पुल का नाम क्या रखा गया है? तो क्या रखा गया है? तो अटल सेतु। अटल सेतु जो है यह टोटल 21.8 किलोमीटर लंबाई है, जिसमें 16.5 किलोमीटर समुद्र है और 5.3 किलोमीटर जो है लैंड यानी ज़मीन पर है। टोटल कितना है? तो 21.8 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा। यह 2016 में जो है 2016 ईस्वी में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो इसकी शिलान्यास किए थे, और यह काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरह से ऑप्शन ए हो जाएगा। 5 देखेंगे, चंद्रमा पर उतरने के लिए अपना पहला वाणिज्यिक मिशन यानी पेरिग्रीन मिशन किसने लॉन्च किया? किस देश ने लॉन्च किया है? तो किस देश ने लॉन्च किया है? तो यह अमेरिका ने लॉन्च किया है। 6 देखेंगे, इंडिया स्किल रिपोर्ट 2024 के अनुसार किस राज्य में रोजगार योग्य युवाओं यानी यूथ की संख्या सबसे अधिक है, यानी बेरोजगार है सबसे अधिक? तो वह कौन सा राज्य है? तो वह हरियाणा है। हरियाणा राइट हो जाएगा। पुरुष T20 अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल क्रिकेट में 150 विकेट लेने वाला विश्व के पहले गेंदबाज कौन बने हैं? तो विश्व के पहले गेंदबाज की बात करें तो कौन बना है? तो यह टीम सऊदी जो है, यह न्यूजीलैंड, कहाँ का? न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल खिलाड़ी है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो कौन करेगा, इसका राइट आंसर की बात करें तो तमिलनाडु हो जाएगा। हाल ही में सूरजकुंड शिल्प मेला 37वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो सूरजकुंड शिल्प मेला का 37वां संस्करण का आयोजन की बात करें तो यह फरीदाबाद में किया गया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूपी के फरीदाबाद में। 10 बजट 2024-25 में पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कितने व्यवसायों से जुड़े कारीगरों एवं शिल्पकारों को एंड टू एंड मदद मिलेगी? तो कितने व्यवसाय को मिलेगी? तो टोटल 18 व्यवसाय को मिलेगी, ऑप्शन बी राइट। भारत में उच्च न्यायालयों के यानी हाईकोर्ट के न्यायाधीश को पद की शपथ दिलवाते हैं, किसके द्वारा पद का शपथ दिलवाया जाता है? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा यानी गवर्नर के द्वारा। 12 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनावों से संबंधित चुनावी विवादों का निपटारा करता है? तो कौन निपटारा करता है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया करता है। 13 भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श निहित है। कल्याणकारी राज्य जो है उसका आदर्श की बात करें तो किसमें निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निहित है। अब आती है यह नीति निर्देशक तत्व जो है
संविधान के भाग 4 में है। अनुच्छेद की बात करें 36 से लेके 51 तक है। यह नीति निर्देशक तत्व जो है भारतीय संविधान में कहाँ से लाया गया? तो आयरलैंड के संविधान से लाया गया है। क्यों लाया गया? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य की बात करें तो सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखेंगे 14, भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार की बात करें तो एक संवैधानिक अधिकार है। 15, निम्नलिखित में से कौन सिविल सेवा बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं? पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? कैबिनेट स्तर का एक सचिव होते हैं। ठीक है। 16, लोकसभा के अध्यक्ष को पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा के अध्यक्ष को पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसकी राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी, लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित एक प्रस्ताव के द्वारा। 17, भारत का संविधान गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह क्या है? तो गणतंत्रात्मक है क्योंकि यह कोई वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है। अब 18 देखेंगे। नेक्स्ट, गांधी को चंपारण आने का आमंत्रण किसने दिया था? तो चंपारण आने का आमंत्रण की बात करें तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। चंपारण आने का कब? तो 1916 में दिया और 17 में चंपारण सत्याग्रह हुआ, 16 में दिया था। ठीक। नेक्स्ट देखेंगे 1913 ईस्वी में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने की थी? पटना यानी बिहार में किसने किया था? तो वह थे सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। कौन किया था? सचिंद्र नाथ सन्याल ने। 20, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? रामसर साइट का जो स्थल है कौन सा है? तो वह कांवर झील है। बिहार में एकमात्र रामसर साइट है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध है? नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध की बात करें तो वह सिंधु घाटी सभ्यता है। कौन है? सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 22, प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था, तो वह कौन सा शासक था जो जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपना लिया था? तो वह चंद्रगुप्त मौर्य थे। इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा कला है? तो वह गंधार कला। इसको याद रखेंगे, इसको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 24, सर्वप्रथम दिल्ली के अमीरों का दमन निम्न में से किस शासक के द्वारा किया गया था? ऐसा कौन सा शासक था? तो वह इल्तुतमिश थे। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग थे। किसने कहा था कांग्रेस केवल सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है? तो कौन कहा था? तो वह लॉर्ड डफरीन ने कहा था। इसी के कार्यकाल में जो है याद रखिएगा कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। डफरीन उस टाइम में वायसराय थे। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? तो M.G. रानाडे के द्वारा। 28, विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या था? तो वह भू राजस्व था। ऑप्शन सी राइट। किस मुगल शासक के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ था? फतवा जो जौनपुर से जारी किया था वह कौन सा मुगल शासक थे? अकबर के शासनकाल में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। नीचे दिए गए घटना तथा उसके तिथि का सही मिलान करना है। तो हम लोग देखते हैं सही मिलान करके। तो देखते हैं इसका रोलेक्ट एक्ट की बात करें तो रोलेक्ट एक्ट का सही मिलान करना है हम लोग। रोलेक्ट एक्ट 19 मार्च 1919 ईस्वी को हुई थी। रोलेक्ट सत्याग्रह पूछेगा तो रोलेक्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन कब हुई थी? तो अमृतसर अधिवेशन की बात करें तो 2 दिसंबर 1919 ईस्वी में हुई थी। और जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुई थी। इस तरह से ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा।
31 भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल सीमा के विस्तार का आरोही आरोही यानी बढ़ते क्रम, क्या होगा, बढ़ते क्रम, आरोही क्रम है। तो कौन कौन आरोही क्रम है? पहला हो जाएगा नेपाल, पाकिस्तान, चीन, फिर बांग्लादेश। बांग्लादेश सबसे ज़्यादा सीमा साझा करती है, जो भारत से लगभग 4000 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भूस्तरीय रचना स्ट्रक्चर वाली नहीं है? तो कौन सा बिहार का जिला है जो नहीं है? तो उसको हम लोग देखेंगे। तो रोहतास नहीं है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है रोहतास, सबसे शिक्षित है। अटल टनल को से संबंधित निम्नलिखित गठन पर विचार कीजिए, उनसे कौन सा सही है उसको हम लोग देखेंगे कौन सही है। तो देखते हैं। इसका निर्माण सीमा सड़क संगठन के द्वारा किया गया, यानी बॉर्डर BRO, किसके द्वारा? तो BRO, इसका निर्माण BRO द्वारा किया गया, यह सही है। यह मनाली और लाहौल स्पीति घाटी को जोड़ती है, यह भी सही है। यह हिमालय के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के मध्य स्थित है, यह भी सही है। यह भारत के लिए सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इस तरह से ये भी सही है। तो देखते हैं अटल टनल के बारे में। इस तरह से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। 34 नर्मदा घाटी किन पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है? तो कौन सा पर्वत श्रृंखला है? तो ऑप्शन सी सतपुरा और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट देखेंगे 35, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। बादाम पहाड़ कहाँ है? बादाम पहाड़ पूछा जाता है, तो बादाम पहाड़ उड़ीसा में है। दल्ली राजहरा जो कहाँ है? लो अयस्क है भारत में, तो यह छत्तीसगढ़ में। कुद्रेमुख लो अयस्क, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कुद्रेमुख कर्नाटक, नोआमुंडी झारखंड में। इस तरह से इसका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट किलिमंजारो अवस्थित है, यानी स्थित है। कहाँ स्थित है? काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तंजानिया में स्थित है। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? तो सामान्य दिशा पूछा जाता है, तो नॉर्मल दिशा क्या है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व मानसून है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो देखते हैं। सूची दिए गए कुट को सही मिलान करना है, तो सही मिलान हम लोग करेंगे। तो पहला बात करें उज्बेकिस्तान की, ताशकंद की है। ताजिकिस्तान पूछेगा तो कुछ दुशांबे है इसका कैपिटल। किर्गिस्तान की बात करें तो अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान बिश्केक। इस तरह से ऑप्शन इसका हम लोग देखेंगे। इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा ए। 39 निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन यानी कॉइन रिवॉल्यूशन का सबसे संभावित प्रभाव होगा? तो कौन होगा? तो देखते हैं। निर्यात में वृद्धि, यानी निर्यात में वृद्धि, वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं, वह कौन सा दर है? उस दर के बारे में बताएंगे। ऑप्शन बी सीमांत अस्थायी सुविधा दर। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित नहीं है? कौन सा ऐसा कार्य नहीं है? ऋण कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, ये है। ऋण कंट्रोल करना है। मुद्रित नोट जारी करना RBI का काम है सही। जनता को पैसा उधार देना, ये नहीं होगा, गलत, ये 3 नंबर गलत होगा। अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्यिक बैंकों को धन उधार देना, यानी ये भी सही है। इस तरह से ऑप्शन केवल बी गलत है, केवल 3 हो जाएगा। भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादक अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था? तो वह कौन सा पंचवर्षीय योजना था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। राष्ट्रीय आय लेखांकन का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो साइमन कुजनेट्स को कहा जाता है। ऑप्शन डी राइट। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF एवं विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो
इसका मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन डीसी यानी डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में है। भारत में कृषि उत्पादों से संबंधित बाजार का विनियमन रेगुलेट्स कौन करता है? कौन इसका रेगुलेटिंग करता है? तो इसका रेगुलेटिंग की बात करें तो यह कृषि उत्पाद बाजार समिति अधिनियम करता है। ऑप्शन सी। नागे वाजा शब्दावली किस खेल से संबंधित है? कौन सा खेल से संबंधित है? तो जूडो कराटे से संबंधित है, जूडो खेल से। प्रोलोग किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? प्रोलोग पूछा जाता है किस पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है? तो पंचम पीढ़ी की कंप्यूटर भाषा है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास कोष का मुख्यालय की बात कर तो रोम है। नक्टा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? ऐसा कौन सा राज्य है? तो उससे संबंध है तो महाराष्ट्र से। निम्नलिखित बनर्जी का संबंध किस निखिल बनर्जी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? कौन सा वाद्य यंत्र से है? सितार वादक है। डीसी डायरेक्ट करंट जो है जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? यह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह कार्य करती है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण थ्योरी पर। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण में लाल रंग का परास कितना होता है? लाल रंग का जो परास होता है वह कितना होता है? तो वह 6200 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक होता है। ध्वनि की प्रबलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? ध्वनि की जो प्रबलता है किसके द्वारा? तो एम्पलीट्यूड और वाइब्रेशन यानी कंपन के आयाम के द्वारा। ऑप्शन ए। 54 जल के विद्युत अपघटन के समय बैटरी के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़े इलेक्ट्रोड पर निम्न में से कौन सी गैस बनती है? तो कौन सी गैस बनती है? तो हाइड्रोजन H गैस बनती है। लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लाल रंग की वस्तु लाल क्यों दिखाई देती है? तो ऑप्शन ए, यह लाल रंग को परावर्तित करता है। कार्य का मान किन किन स्थितियों में शून्य हो जाता है? ऐसा कौन कौन स्थिति है, कंडीशन है तो शून्य हो जाता है? तो कंडीशन की बात करें जब विस्थापन शून्य होगा और बल एवं विस्थापन की दिशाएं परस्पर लंबवत हो। इस तरह से ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन वर्ष 1942 में किस महीने में शुरू किया गया था? कौन सा महीना था? तो वह अगस्त महीने में यानी 8 या 9 अगस्त को शुरू किया गया था 1942 को। निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय विकिरण में सबसे लंबे तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ होते हैं? यह इंपॉर्टेंट है। किस में होते हैं? तो रेडियो तरंग में। 59 निम्नलिखित में से कौन एक मिश्रण का उदाहरण है यानी मिक्सचर का उदाहरण है? कौन? तो इस्पात आयरन जो होते हैं। ठीक है। कार्नेलाइट किस धातु का अयस्क है? कार्नेलाइट जो कौन सा धातु का अयस्क है? तो पोटेशियम का अयस्क है। हीलियम के नाभिक में होता है। हीलियम के नाभिक में क्या होता है? तो हीलियम के नाभिक में 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? 2 प्रोटॉन एवं 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्रोमेटोग्राफी की टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है किसमें? इसका प्रयोग होता है तो यह प्रयोग होता है आपको ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। रंग रसायन के मिश्रण से पदार्थों को अलग करना हो जाएगा। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है? जर्मन सिल्वर में चांदी का परसेंटेज कितना होता है? तो 0% होता है यानी चांदी कुछ भी नहीं रहता है। निम्न में से किस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होता है? इम्पोर्टेंट है। अल्कोहल का सबसे ज़्यादा विशिष्ट ऊष्मा होता है। ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऐसा कौन सा कथन है जो सत्य है? इसमें से ऑप्शन डी हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का त्याग करना वो भी हो जाएगा, ऑक्सीजन का संयोग होना। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। मस्टर्ड गैस का उपयोग किया जाता है। मस्टर्ड गैस जो है उसका उपयोग क्यों किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? तो रासायनिक युद्ध में किया जाता है मस्टर्ड गैस को। निम्नलिखित में से कौन एक विस्फोटक नहीं है? विस्फोटक पदार्थ जो है इनमें से कौन नहीं है? तो TNG है यानी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन भी है, ट्राई नाइट्रो ट्राइलुइन भी है,
पोटेशियम क्लोराइड भी है, तो नाइट्रो क्लोरोफॉर्म नहीं है, विस्फोटक पदार्थ नहीं है। पृथ्वी का सबसे पुराना जीव कौन सा है? पृथ्वी का सबसे पुराना जीव की बात करें तो नील हरित शैवाल है, नील यानी ब्लू ग्रीन अलगी है। गर्म रुधिर वाले जंतु वे होते हैं जो अपने शरीर के टेम्परेचर को क्या करते हैं, तो अपने शरीर के टेम्परेचर को हमेशा एक साथ बनाए रखते हैं, हम लोग जैसे हैं। भारत के किस राज्य में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्रों की संख्या सबसे अधिक है? किस राज्य में सबसे अधिक है? तो उड़ीसा राज्य में है। शल्य क्रिया में यानी ऑर्थोप्लास्टी क्या है? शल्य प्रक्रिया जो होती है उसमें ऑर्थोप्लास्टी एक तरह से क्या है, तो वह एक गुर्दा प्रत्यारोपण है, यानी गुर्दा प्रत्यारोपण है। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो पाचन का किस अंग में सबसे अधिक संपन्न होता है? तो छोटी आंत में पच करके जितने भी प्रोटीन्स वगैरह जाते हैं। अंतिम क्रिया इंसुलिन निम्न में से कौन सी धातु उपस्थित होती है? इंसुलिन जो है उसमें कौन सा धातु जो है मेटल उपस्थित होता है? तो जस्ता उपस्थित होता है। इस तरह से देखते हैं। लास्ट क्वेश्चंस है आज का, हेपेटाइटिस रोग से मनुष्य के शरीर का सीधा प्रभावित होने वाला ऑर्गेन कौन सा है? ऐसा कौन सा अंग है? तो लीवर यानी यकृत है। इस तरह से हम लोगों ने बिहार एसएससी का टोटल जनरल नॉलेज का 75 क्वेश्चन कवर किया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें।